This call is now being recorded. ओके। और देखो लास्ट वाले लेक्चर में क्या किया था, देखो हमने तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने मतलब एम्बेडेबल के बारे में पढ़ा था। ओके, तो आज क्या करने वाले देखो, जैसे कि हाइबरनेट के फीचर देखे देखो हमने, तो हाइबरनेट में हमने क्या किया देखो, बहुत सारे फीचर देखे थे। ओके, तो उसमें से और कुछ फीचर्स देखो हम वन बाय वन क्या कर रहे देखो पढ़ रहे हैं। ओके, तो ज्वाइन मत करो। हाइबरनेट कब स्टार्ट किया था? तो तो देखो हाइबरनेट के क्या करे देखो, जो कुछ भी हमने फीचर देखे थे ना देखो, तो उसके अंदर देखते क्या तो देखो, जैसे कि हमने देखा था देखो, मतलब हाइबरनेट की मदद लेके जो कुछ भी हमें बेनिफिट मिल रहे हैं देखो, उसमें से हमने देखा था देखो, प्राइमरी की ऑटो जनरेशन फीचर हाइबरनेट हमारे लिए कैसे कर रहा है, ऑटोमेटिक टेबल कैसे जनरेट कर रहा है हमारे लिए, हाइबरनेट रन टाइम में अकॉर्डिंग टू डेटाबेस कैसे क्वेरी जनरेट कर रहा है। ओके, ये कुछ क्या किया देखो हमने, मतलब हाइबरनेट के फीचर्स देखे। ओके, मतलब देखो और कितने देखे हमारे बाकी है देखो, हमारा बाद में फेडरेशन सपोर्ट वाले बाकी है देखो, ये देखना है हमें, क्राइटेरिया बिल्डर एपीआई देखना है, बाद में एचक्यूएल के बारे में हमने देखा। ओके, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज कैसे वर्क करती है देखो, ये देखा। ओके, तो उसमें से देखो ऑलमोस्ट हमने ये वाला पॉइंट देखा, ये वाला पॉइंट देखा, ये वाला पॉइंट देखा देखो, ये वाला पॉइंट देखा, बाद में ये हाइबरनेट को उसकी क्या देखो, खुद की क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो अब हमें देखना क्या है देखो, तो ये फर्स्ट लेवल कैसे मैकेनिज्म, सेकंड लेवल कैसे मैकेनिज्म, हाइबरनेट हमें वैलिडेशन के फीचर्स कैसे प्रोवाइड करता है, हाइबरनेट के पास क्राइटेरिया बिल्डर एपीआई कैसे है देखो, और बाद में मैपिंग हमें क्या करने देखो, मतलब ये रिलेशनशिप मैपिंग क्या करने देखो हमें देखना है। ओके, तो ये रिलेशनशिप मैपिंग देखने के लिए क्या करने वाले देखो, हम स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी हाइबरनेट में मैंने जैसे बोला था आपको कि जो कुछ भी ईच एंड एवरी फीचर यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है देखो, सारे के सारे फीचर्स क्या करने वाले देखो, हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है देखो, ये रिलेशनशिप मैपिंग पढ़ना है देखो, बहुत वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है देखो, मतलब हमारे एक्चुअल प्रोजेक्ट में क्या होते हैं देखो, बहुत सारे टेबल्स होते हैं। ओके, तो उस टेबल्स में से अगर हम क्या करना चाहते हैं देखो, रिलेशनशिप लगाना चाहते हैं ना देखो, मतलब तो हमें ये बहुत काम में आने वाला है। ओके, तो देखो, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं देखो, हम न्यू रिलेशनशिप मैपिंग पढ़ने वाले। ओके, इसको एसोसिएशन भी कहा जाता है, एसोसिएशन। ओके, इंटरव्यू में अगर पूछा गया तो रिलेशनशिप मैपिंग के बारे में क्या करने वाले देखो, हम वन बाय वन पढ़ने वाले। ओके, तो देखो ये क्या है देखो, हाइबरनेट में क्या है देखो, ये रिलेशनशिप मैपिंग है। ओके, तो इस रिलेशनशिप मैपिंग में क्या करते हैं देखो, पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखने वाले देखो हम यहाँ पे वन टू वन मैपिंग कैसे होती है। ओके, हाइबरनेट में वन टू वन मैपिंग कैसे होती है, ये क्या करने वाले देखो, हम देखने वाले हैं वन टू वन मैपिंग के बारे में। ओके, तो ये जो कुछ भी वन टू वन मैपिंग के बारे में देखो हम पढ़ने वाले में देखो, तो यहाँ पे रिलेशनशिप मैपिंग मतलब क्या होता है देखो, तो मतलब हमारे डेटाबेस, मतलब हमारे इसमें क्या होता है देखो, हमारा जो कुछ भी प्रोजेक्ट होता है या डेटाबेस होता है देखो, तो उसमें क्या होता है देखो, हमारे मल्टीपल टेबल्स होते हैं। ओके, तो मल्टीपल टेबल्स होते हैं, तो उस टेबल्स में क्या करना पड़ता है देखो, हमें मैपिंग मेंटेन करनी पड़ती है। मतलब एक्चुअल प्रोजेक्ट में ना देखो, कभी भी एक टेबल नहीं होता। ओके,
या मतलब एक टेबल नहीं तो मल्टीपल टेबल्स होते हैं, ओके। तो वो मल्टीपल टेबल्स में से हमें क्या करना पड़ता है, देखो मतलब मैपिंग क्रिएट करनी पड़ती है, ओके। मैपिंग क्रिएट करनी पड़ती है, मतलब वो दोनों टेबल में क्या करना पड़ता है, देखो हमें रिलेशन लगाना होता है, ओके। रिलेशन लगाना पड़ता है वो दोनों टेबल में। तो वो रिलेशन कैसे लगाते हैं, ये वाला पोर्शन क्या करने वाले हैं, देखो हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। ये शीतल, तो देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ये रिलेशनशिप मैपिंग क्या करना है, देखो हमें देखना है, ओके। तो ये रिलेशनशिप मैपिंग में क्या करते हैं, देखो मल्टीपल टेबल्स में हमें है ना, देखो एक्चुअल प्रोजेक्ट में मल्टीपल मैपिंग मैपिंग क्या करनी पड़ती है, देखो करनी पड़ती है, ओके। तो ये भी क्या है, देखो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, मतलब ये भी इंटरव्यू में भी तुम्हें पूछा जाएगा। और रियल टाइम प्रोजेक्ट काम करते समय भी हमें है ना, देखो ये बहुत काम आने वाला है, ओके। तो देखो मतलब बहुत टाइम रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम करते समय ये हमें काम में आने वाली चीज है, ओके। तो इसी के लिए क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पे मतलब आपको मैपिंग कैसे लगाने में, देखो ये क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे कि देखो अभी वन टू वन मैपिंग क्या करनी है, देखो हमें समझ लेना है, ओके। वन टू वन मैपिंग तो मानकर चलो, ओके। अच्छे से ध्यान देना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम्हारे पास क्या है, देखो मानकर चलो एक टेबल है, ओके। और तुम्हारे पास क्या है, देखो मानकर चलो और एक दो टेबल है, मतलब वो, ओके। तो तुम्हारे पास क्या है, देखो एक मतलब क्वेश्चन नाम का टेबल है। और हम यहाँ पे क्या करें, देखो वन टू वन मैपिंग देखने पहले, ओके। तो एक आंसर, एक क्वेश्चन रहेगा मेरा, और उस क्वेश्चन का एक ही आंसर रहेगा, ओके। एक ही आंसर रहेगा, ओके। तो मेरा क्या है, देखो एक क्वेश्चन टेबल है, ये मेरा आंसर टेबल है, ओके। तो इसमें क्या है, देखो ये क्वेश्चन टेबल और ये रहा देखो आंसर टेबल, ओके। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आईडी, मतलब एक क्वेश्चन रहेगा, उसका क्या रहेगा, देखो एक आंसर रहेगा, ओके। एक आंसर रहेगा। क्वेश्चन आईडी है देखो ये, और ये क्या है, देखो क्वेश्चन है, ओके। जो कुछ भी तुम्हारा क्वेश्चन होगा, ओके। बाद में ये तुम्हारा क्या है, देखो आंसर आईडी, ओके। आंसर आईडी है, और ये क्या है तुम्हारा, मानकर चलो आंसर है, ओके। तो मानकर चलो तुम्हारा क्वेश्चन आईडी क्या है, देखो यहाँ पे मानकर चलो वन है, ओके। वन है। और तुम्हारा क्या है, देखो यहाँ पे आंसर आईडी भी क्या है, देखो तुम्हारा यहाँ पे मानकर चलो वन है, ओके। वन है। और यहाँ पे तुम्हारा मानकर चलो क्वेश्चन है कि मतलब आप कहाँ से हो, ओके। कहाँ से हो, तो मैं सिर्फ यहाँ क्लियर लिखता हूँ, ओके। फिर आगे फ्रॉम लिखना है हमें, क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन है, ओके। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, देखो। तो इसका आंसर है देखो आई एम फ्रॉम पुणे, ओके। पुणे, ओके। ये क्या है, देखो क्वेश्चन है। बाद में दो नंबर का मेरा क्वेश्चन है, देखो इस दो नंबर के क्वेश्चन के लिए तुम्हारा नेम क्या है, ओके। हम यहाँ पे नेम लिख रहे हैं, ओके। नेम लिख रहे हैं, अच्छे से ध्यान देना, देखो। और यहाँ पे इसका आंसर आईडी क्या है, देखो टू है मानकर चलो, ओके। ये सेपरेट टेबल रहेगा, क्वेश्चन वाला और आंसर वाला, ओके। तो हमें क्या करना है, देखो ये दोनों टेबल में क्या करना है, देखो यहाँ पे रिलेशनशिप लगाना है, ओके। तो मैं नेम लिख रहा हूँ, देखो मेरा नेम संतोष है, ओके। संतोष है, ओके। तो अब ये जो कुछ भी दो टेबल्स रहेंगे ना, देखो डेटाबेस में, तो अब यहाँ पे है ना, देखो तो नॉर्मली जब रियल टाइम में हम काम करते हैं ना, देखो तो ये दोनों टेबल में ये मानकर चलो सेपरेट सेपरेट टेबल्स, ओके। तो ये दो टेबल में है ना, देखो हमें क्या करना पड़ता है, देखो रिलेशनशिप लगाना पड़ता है, ओके। रिलेशनशिप लगाना पड़ता है, ओके। तो ये रिलेशनशिप कैसा लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे देखो पहले प्राइमरी की और फॉरेन की नाम का कंसेप्ट देखा था, ओके। तो ये टेबल के लिए क्या है, देखो ये मेरी प्राइमरी की है, ओके। और ये टेबल के लिए क्या है, देखो मेरी क्या है, देखो ये मतलब ये भी मेरी है प्राइमरी की, ओके। तो अब ये दोनों टेबल में मेरे को क्या करना है, देखो रिलेशन लगाना है, ओके। तो मानकर चलो ये दोनों टेबल में मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो रिलेशन लगाना चाहता हूँ। तो ये दो टेबल में अगर मैं रिलेशन लगाना चाहता हूँ, तो ये रिलेशनशिप में कौन से की के बेसिस पे लगाऊंगा, एनी आइडिया। फॉरेन की। यस। फॉरेन की। हाँ, मतलब ये वाली प्राइमरी क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे एक्ट करेगी एज फॉरेन की। मतलब मानकर चलो अगर मेरा नया टेबल बना हुआ यूनिडायरेक्शनल, मेरे को क्या करना है, देखो यूनिडायरेक्शनल दो टाइप की मैपिंग होती है, देखो अभी वन टू वन में एक रहेगी यूनिडायरेक्शनल मैपिंग, मतलब एक रहेगी और दूसरी रहेगी बायडायरेक्शनल मैपिंग। तो यहाँ पे अभी सबको ध्यान देना, देखो तो मानकर चलो ये मेरा एक क्वेश्चन टेबल है, ओके। तो इस क्वेश्चन का मेरे को इसका आंसर क्या करना है, देखो ये मेरा आंसर टेबल है, तो इसके साथ मैप करना है, ओके।
तो सिंपली मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंपली मैं क्या करना चाहूंगा, देखो यहाँ पे एक कॉलम ऐड करूंगा, सबको ध्यान देना है। और ये जो कुछ भी प्राइमरी की है ना, देखो इस आंसर टेबल की ये जो कुछ भी प्राइमरी की है ना, देखो तो ये एक्ट करेगी यहाँ पे, देखो फॉरेन की, मतलब ये ए आई डी जो कुछ भी दिख रहे हैं, देखो ये क्या करेगी, देखो यहाँ पे एज एक्ट करेगी फॉरेन की। मतलब ये टेबल देखते ही अभी मानकर चलो मेरा क्या है, देखो फियर आर फ्रॉम पुणे है, तो मैं यहाँ इसके यहाँ पे एक आईडी क्या रहेगी, देखो यहाँ पे ये रहेगी, उसका नेम है ना, देखो तो यहाँ पे ये क्या करेगी, देखो ये आईडी यहाँ पे एक्ट करेगी एज अ फॉरेन की। ओके, तो इसको बोलते हैं देखो हम फॉरेन की। मतलब ये अभी मानकर चलो एक क्वेश्चन का टेबल देखकर ही तुम समझ पाओगे कि मेरा एक क्वेश्चन है, देखो वेयर आर यू फ्रॉम, ओके वेयर, तो इसका आंसर क्या है, देखो 1 है। ओके, इसका आंसर क्या है, देखो 1 है। तो आंसर आईडी टेबल, आंसर टेबल में अगर हम जाएंगे ना, देखो तो 1 में जो कुछ भी हमारा आंसर छुपा होगा ना, देखो तो ये क्या बनेगा, देखो इस टेबल का आंसर बनेगा। बाद में इस टेबल में मैंने क्या किया, देखो तो यहाँ पे मेरा क्या है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे नेम पूछा मैंने। ओके, तो इस नेम का आंसर क्या है, देखो ये टेबल में मैंने आंसर छुपा कर मतलब बना के रखे हुए। ओके, तो इसका अगर मेरे को इसके साथ रिलेशन करना है, तो ये 2 नंबर की मैं आंसर टेबल में जाके देखूंगा ना, देखो तो ये जो कुछ भी है ना, देखो ये संतुष्ट क्या होगा, देखो इसका आंसर होगा। तो ये 1-to-1 मैपिंग कहा जाता है, यूनिडायरेक्शनल। ओके, यूनिडायरेक्शनल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ये यूनिडायरेक्शनल को एक्चुअल में इंप्लीमेंट कैसे करना है ना, ये क्या करना है, देखो हमें समझ लेना है। ओके, तो ये मैंने अभी आपको क्या की, देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हम तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये मेरा क्वेश्चन नाम का एक हम एंटिटी क्लास बनाएंगे, आंसर नाम का एक बनाएंगे। ओके, इसमें क्या करेंगे, देखो ये दोनों वैल्यू डालेंगे और बाद में क्या करेंगे, देखो उनमें हम क्या करेंगे, देखो रिलेशन लगाएंगे। अब मैपिंग को बहुत कॉन्सेंट्रेशन से समझना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, तो जैसे एसक्यूएल में वो रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी थी, सेम है ये मैपिंग? प्राइमरी की फॉरेन की हमने उसमें देखा था, वैसे ही है। ओके एसक्यूएल में जो है ना, वो इधर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ओके। और मैंने आपको 2 हाइबरनेट के वीडियो दे दिए थे, देखो मतलब देखने के लिए देखे सबने? यस सर। यस सर। यस सर। देखे सबने? अच्छे लगे? अच्छे क्या वो वीडियो? आई होप हाँ, थोड़ा Yes. और समझ में आया, मतलब थोड़ा और क्लियर हो गया। यस। और वो 2 वीडियो है देखो उसके अच्छे। ओके, तो वो 2 वीडियो भी आपको मैं आज एक और कल देता हूँ। और एम्बेडेड का भी मतलब और अच्छा समझ में। वहाँ पे लिया है क्या उसने? नहीं, अलग एक एम्बेडेड का भेजा था ना आपने कल। हाँ हाँ हाँ। दुर्गेश तो का दिया। मैपिंग को भी देखो बहुत अच्छे से समझ लेना है। यस यस। तो दोनों मतलब मैपिंग भी देखो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या करने वाले, देखो हम 1-to-1 मैपिंग देखेंगे, बहुत यूनिडायरेक्शनल एंड बायडायरेक्शनल करने वाले हैं। देखो मैंने आपको बोला था थोड़ा सेटल होने के लिए टाइम लगेगा, एक बार सेटल हो जाओगे तो सारी चीजें आसान लगेगी। वैसे स्प्रिंग के लिए कुछ दिन सेटल होने में टाइम लगेगा, बाद में सारी चीजें आसान हो जाएगी 1-to-1। सर आणि त्यांची एक मेथड आहे, म्हणजे की आधी ते म्हणजे एरर कुठे येईल वगैरे ते एक म्हणजे मुद्दामून असं घेतात. व्हिडिओ हा तुम्हाला याचे हा हा ते मला चांगले वाटले म्हणून दिले हायपर मी, म्हटलं यांच्या हा क्लिअर होतील। ती मेथड ते व्हिडिओ चांगली आहे, एरर कुठून येईल वगैरे असं पूर्ण नाही केव्हा. त्याचे, पण 4च आहेत, पण ते चांगले व्हिडिओ आहेत. म्हणजे तुमचे बेसिक ज्या कन्सेप्ट तुम्हाला ज्या अडचणी येतात ना, त्या पूर्ण सॉल्व्ह होऊन जातील त्याच्यात. डेमो व्हिडिओ वाटते त्यांची. हा डेमोच म्हणता येईल त्याला मे बी. काय त्या पुढचं मटेरियल त्यांनी टाकलेलं नाही वाटतं. हो, ते फक्त डेमोसाठी त्यांचे पेड क्लासेस आहे वाटते. पेड क्लासेस है सर उनके। तर ते डेमो टाकली त्यांनी. अच्छे, लेकिन देखो हमारी बेसिक चीजें वहां से क्लियर होनी चाहिए, वो हो रही है। हाँ, क्लियर हो रहा है सब। अच्छा। यस, चलो कोई बात नहीं, फिर हाइबरनेट का थोड़ा टेंशन खत्म हुआ। यहाँ करना था नेक्स्ट ऑफ।
सबको देखने देखो वीडियो, अगर किसी ने देखे नहीं होगे ना तो हाइबरनेट की बहुत बेसिक बेसिक चीजें जाननी है ना देखो, तो क्या करो देखो वीडियोस देख लो। तो देखो अभी भी ये मैपिंग वाला भी पार्ट अच्छे से समझ लेना, ओके। ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है देखो, बाकी कुछ नहीं, फिर वो मैपिंग वाला अच्छे से समझ में आ गया तो हाइबरनेट में ज्यादा कुछ नहीं और, ओके। तो देखो अब यहाँ पे तो क्या करते हैं देखो, हमें क्या करना है देखो, यहाँ पे 1-to-1 मैपिंग कैसे होता है, ओके। यूनिडायरेक्शनल एंड बायडायरेक्शनल ये करना है, और इसमें और एक कंसेप्ट होता है देखो कैस्केडिंग का, ओके। तो वो भी कंसेप्ट क्या करने वाले देखो हम यहाँ पे अभी देखने वाले, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, एक एंटिटी क्लास ले रहा हूँ, और ये मैपिंग वाला प्रोजेक्ट में जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं ना देखो, तो एक्चुअल यूज तुम्हें मैपिंग वाला वहां से ज्यादा समझ में आ जाएगा। सिर्फ अभी हमें क्या करना है देखो, मतलब मैपिंग कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है। अगर हमारे ऐसी रिक्वायरमेंट आती है ना देखो, तो ये क्या होना चाहिए देखो, हमें पता होना चाहिए, ओके। तो देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन टेबल, ये यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो। इसका क्या करेंगे, डेटाबेस में जाके हमें क्या करना है देखो, टेबल बनाना है, ओके। टेबल बनाना है, तो देखो यहाँ पे इंपोर्ट एंटिटी जावा एक्स परसिस्टेंट, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो देखो, ये हमारा एंटिटी क्लास है क्वेश्चन, ओके। तो इस क्वेश्चन में हमने जैसे कि टेबल में लिया था देखो क्वेश्चन आईडी, ओके। प्राइवेट इंट क्यू आई डी, प्राइवेट स्ट्रिंग क्वेश्चन, जो कुछ भी हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन हम क्या करने वाले देखो, लेने वाले हैं। तो इसी के लिए क्या करते हैं देखो, हम शटर कटर बनाते हैं, ये हमारा प्राइमरी की रहने वाला है, तो इसको @id से एनोटेट करते हैं। शटर कटर बना लेते हैं, ओके। तो ये देखो मेरा क्वेश्चन रहेगा, ओके। अभी मैंने क्या किया था, आपको दो टेबल्स मैंने बताए थे देखो, एक था हमारा क्वेश्चन वाला, एक और एक क्या था देखो, हमारा आंसर वाला था, ओके। इसमें हमने क्यूआईडी क्या किया देखो, तो इसमें हमने क्यूआईडी का क्या किया देखो, यहाँ पे प्राइमरी की बनाया, ओके। प्राइमरी की बनाया इसको, और एक क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन ले लिया, ओके। क्वेश्चन ले लिया। वैसे अब क्या करूंगा देखो, मैं यहाँ पे आंसर नाम का टेबल बनाता हूँ, और इस आंसर नाम के टेबल में क्या करूंगा देखो, मैं अभी यहाँ पे क्या करूंगा, आंसर आईडी एंड आंसर ले लूंगा, तो देखो ये रहा प्राइवेट इंट ए आई डी आंसर आईडी, और ये रहा देखो हमारा उसका आंसर, ओके। आंसर, ओके। ये मेरा आंसर आईडी, इसको भी क्या करते हैं देखो, हम बनाते हैं प्राइमरी की, ओके। इसके सेटर कटर बना लेते हैं, ओके। देखो तो मैंने क्वेश्चन नाम का क्लास बनाया, ओके, एंटिटी क्लास। आंसर नाम का मैंने क्या किया देखो, यहाँ पे एंटिटी क्लास बनाया, ओके। तो देखो ये दो क्लासेस क्या किया देखो, मैंने यहाँ पे बनाए, ओके। तो अब हम यहाँ पे रिलेशनशिप कौन सी मेंटेन करना चाहते हैं देखो, तो हम रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं देखो, यहाँ पे हम 1-to-1, मतलब 1 क्वेश्चन कैन हैव 1 आंसर, ओके। तो आंसर ये क्या करना चाहते हैं देखो, हम रिलेशनशिप यहाँ पे मेंटेन करना चाहते हैं। तो अगर हम 1-to-1 रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं ना देखो, तो ये 1-to-1 रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा देखो, @1-to-1 एनोटेशन का क्या करना पड़ेगा देखो, यूज करना पड़ेगा। और डेटाबेस में मेरे मतलब आंसर नाम का टेबल होगा, क्वेश्चन नाम का टेबल होगा, लेकिन क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा देखो, एक फॉरेन की ऐड हो जाएगी, और ये जो कुछ भी इसके आंसर हो गया देखो, ये आंसर क्या होने वाले देखो, इसको सेट होने वाले है, ओके। तो इसी के लिए क्या करना पड़ेगा देखो, हमें हम क्वेश्चन को क्या करने वाले देखो, ये आंसर सेट करने वाले, ओके। ये क्वेश्चन को क्या करने वाला, मतलब क्वेश्चन वाला मेरा टेबल कैसे बनना चाहिए, उसमें मेरे आंसर वाली मतलब प्राइमरी की आनी चाहिए। तो इसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा देखो यहाँ पे, तो इसी के लिए हमें यहाँ पे इस आंसर का क्या करना पड़ेगा देखो, रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो उसका रेफरेंस कैसे, आंसर टाइप का डेटा कैसे बनाते देखो, प्राइवेट आंसर
आंसर। ओके, तो ये क्या करेंगे देखो हम यहाँ पे बनाएंगे। ओके, तो मतलब इस हम क्या क्वेश्चन में क्या होना चाहिए देखो, मेरा क्वेश्चन टेबल में है ना देखो, आंसर में मेरी जो कुछ भी प्राइमरी की है ना देखो, ये AID यहाँ पे एक्ट करनी चाहिए एज अ फॉरेन की। मतलब मेरा टेबल कैसे बनना चाहिए देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मेरा टेबल ऐसे बनना चाहिए। मतलब ये टेबल देखकर ही मैं समझ सकता हूँ ये 1 नंबर का क्वेश्चन मेरा फेरारू फॉर्म है, तो उसका आंसर क्या है देखो 1 नंबर का आईडी का। फिर ये टेबल में जाके अगर हम देखेंगे ना 1 नंबर के लिए जो कुछ भी आंसर होगा ना देखो, तो वो आंसर इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है देखो, यहाँ पे होने वाला है। अच्छे से ध्यान देना। ओके, तो ये कैसे अचीव करना है। ओके, तो ये कैसे अचीव करना है, तो ये अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा देखो, यहाँ पे 1-to-1 मैपिंग हम रिस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर क्या करेंगे देखो 1-to-1 एनोटेशन क्या करेंगे देखो हम यहाँ पे यूज करेंगे। 1-to-1 एनोटेशन क्या करेंगे देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले देखो यूज करने वाले हैं। तो इसके ऊपर अगर हमने 1-to-1 एनोटेशन लगा दिया ना देखो, तो हमारा टेबल कैसे बनेगा देखो, तो टेबल बनेगा देखो हमारा ऐसा। ओके, और जो मतलब ये जो कुछ भी टेबल तुम्हें दिख रहा है ना देखो, तो डेटाबेस में हमारा टेबल ऐसा बनेगा, क्वेश्चन आईडी और यहाँ पे आंसर आईडी। ओके, तो ये देखो मैंने क्या कर दिया देखो, यहाँ पे 1-to-1 रिलेशनशिप क्या कर रहा हूँ देखो, मैं यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। मतलब आंसर का रेफरेंस मैंने क्वेश्चन में ले लिया और उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया देखो, यहाँ पे 1-to-1 अप्लाई कर दिया। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा देखो, एक टेस्ट क्लास लेता हूँ, एक हमें हाइबरनेट ड्यूटी तो लगने ही वाला है। ओके, वो एक ले लेंगे, चलो हाइबरनेट ड्यूटी लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखो, बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है इस टॉपिक पे। हाइबरनेट का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखो हमने टेस्ट क्लास बनाया। ओके, और क्या करते हैं देखो, ये रहा टेस्ट क्लास, ये रहा देखो हाइबरनेट ड्यूटी उठाते हैं हम इसको। देखो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग को बोला था, कभी भी हमें ये कॉन्फ़िगरेशन वाली जो क्लास होते हैं ना देखो, जिसमें हम ये सारे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो कभी भी हमें उठाने ही पड़ते हैं। पॅकेज कॉपी झालं सर, पॅकेज कॉपी झालं, तुम्ही डिलीट केलेलं सर. सिलेक्ट केलं सर. कॉपी ये कॉपी करना है, इस पे जाके पेस्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो अगर तुम ऐसे कर रहे हो ना देखो चेंजेस, तो ये पैकेज इंपोर्ट कर रहे हो ना देखो, ये बहुत अच्छे से ध्यान देना है, तो गलती हो सकती है। मतलब दूसरा ही क्लास उसमें रहेगा ये। तो यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा देखो, मेरे को यहाँ पे ओल्ड स्टूडेंट की जगह मैं क्वेश्चन वाला क्लास लेता हूँ और यहाँ पे आंसर वाला क्लास लेते हैं। ओके, तो देखो ये रहा मेरा क्वेश्चन और ये रहा देखो आंसर। तो ये हाइबरनेट ड्यूटी क्लास में मेरे को जो कुछ भी चेंजेस करने थे वो क्या कर दिया देखो, मैंने कर दिया। ओके, तो यहाँ पे अभी 1-to-1 मैपिंग देखने वाला, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ देखो, 1-to-1 का डीपी बनाता हूँ, 1-to-1। और देखो स्प्रिंग के भी वीडियो स्टार्ट करने हैं हमें, तो ये 2 हाइबरनेट के वीडियो हो गए ना देखो, तो उसके बाद क्या करते देखो स्प्रिंग के भी वीडियो स्टार्ट करते, मतलब उससे भी ज्यादा और ज्यादा तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा स्प्रिंग समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? हेलो, यस, हाँ सर, स्प्रिंग के वीडियो दुर्गेश के रहने वाले हैं क्या? मैं भी है, मेरे पास और एक ऑप्शन इसका भी है देखो, जो मैंने आपको हाइबरनेट के दिया ना देखो, तो उसके भी आईओसी के वीडियो और एमडीसी के वीडियो अच्छे है। ओके, या तो वो दे दूंगा या दुर्गेश के दे दूंगा, दुर्गेश के भी बहुत अच्छे है। दोनों में से देखता हूँ मेरे को बेटर कौन से लगते हैं, या ये कुछ दे दूंगा वो कुछ दे दूंगा। और तुम्हारे डिमांड पे देखो, मतलब वीडियो तुम बोल रहे हो तो देता हूँ, नहीं तो किसको मतलब बर्डन मतलब कंपल्सरी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सजेशन है कि अच्छा सर रहेगा। दुर्गेश सर के दे दो, दुर्गेश सर सर ते better है. बीम सर खूप एरर येतो, म्हणजे ते हाँ नहीं, इम्प्लीमेंटेशन करने में एरर आने दो, समझ रहा है क्या, ये बात इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन के एरर हम सॉल्व कर सकते हैं।
कितने दिन लेने हैं वो उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, वो नहीं हाँ रह रहा है। वो तुम कुछ तो गलती कर रहे हाँ हो, सर, वो हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब तुम्हें सिर्फ एक्चुअली इम्प्लीमेंट मैंने करने में दिक्कत आ रही ना। आपका पूरा प्रोग्राम भी अच्छा। कॉपी करके देखा, फिर भी हाँ एरर ही थोड़े आ रहा बहुत मेरे को पता है, कॉन्फ़िगरेशन इधर उधर हो गए ना तो दिक्कतें आ जाती है। वो सॉल्व करेंगे हम, वो कोई बड़ी बात नहीं है, 5 मिनट का काम रहता है। कुछ तो माइनर मिस्टेक करते देखो हम, और वहां पे हमें सॉल्व नहीं होता वो। हॅलो. यस सर ज्याचं टाईपकास्ट काय येतं सर? मी ज्यावेळेस इम्पोर्ट केलं ते हायबरनेट युटिलचं बाकीचं झालं, तेच हाँ क्लासमध्ये टाईपकास्ट करायला लावतो ते आपण आई थिंक वरती पॅकेज नेम काहीतरी तुझं मिसमॅच होते म्हणायचं मग, म्हणजे त्याच पॅकेज पॅकेज मध्ये असंच काहीतरी करतोय ती मिस्टेक. म्हणजे तुला ते टाईपकास्ट इम्पोर्ट करताना टाईपकास्ट करायला होते ना. हो सर. हा तुझी काहीतरी मिस्टेक बघूयात आपण मग पाचला क्लास लास्टला. नेम मध्ये चूक होते का? हा नाही काहीतरी मिस्टेक करतोय तू. सर तेच ना, मग टाईपकास्ट केल्यानंतर एकदा प्रोग्राम रन झाला, मग त्याच्यानंतर एरर यायला लागला. हा टेबल तेच क्रिएट झाले. तुझ्याकडून आहे ना पॅकेज इम्पोर्ट करताना काहीतरी चूक झाली ते. दो आपण शेवटी बघू. ऑलरेडी एक्झिस्टेड सर. नाव चेंज करा. अच्छा 1 to 1 कहाँ पे है? वही देख रहा हूँ मैं, 1 to 1 ओके नीचे नीचे सर। नीचे सर, नीचे ओके इसमें है क्या कुछ पहले वाले बैच करूंगा शायद ही। इसको डिलीट कर देता हूँ सारे टेबल्स। और देखो दिक्कतें आ रही है तो रुकना नहीं है, जैसे कि मैंने बोला डायरेक्ट मैडम को कॉल करो या मेरे को कॉल करो या कलीग की मदद करो, और फिर भी नहीं हो रहा है तो हम तुम्हारा सॉल्व कर लेते हैं, रुकना नहीं है। क्योंकि 2 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हमारे आने वाले। देखो तो 1 to 1 ये मेरा स्कीमा है। ओके ये स्कीमा है। ओके तो देखो तो ये स्कीमा भी क्या कर दिया, देखो हमने बना दिया। ओके ये भी बना दिया। अब टेस्ट क्लास में क्या करेंगे देखो, तो सबसे पहले हम मेन मेथड लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं देखो, क्वेश्चन के जो कुछ भी क्वेश्चन टेबल में हमें डेटा इंसर्ट करना है, देखो वो डेटा क्या करते हैं देखो हम क्वेश्चन टेबल में इंसर्ट करते हैं। तो वो डेटा क्या करेंगे देखो हम क्वेश्चन टेबल में, हमें क्वेश्चन का डेटा, आंसर टेबल में क्या करने वाले देखो हम आंसर का डेटा क्या करने वाले देखो हम यहाँ पे इंसर्ट करने वाले। ओके तो पहले हम क्वेश्चन को क्वेश्चन आईडी एंड क्वेश्चन सेट करते हैं। ओके तो देखो तो मैं पहले तो हमें सेशन फैक्ट्री सेशन का ऑब्जेक्ट लगने वाला है हाइबरनेट यूटिल डॉट गेट सेशन फैक्ट्री। इसमें से हमें सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिलेगा। इस सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट में से क्या करेंगे देखो हम ओपन सेशन, तो हमें सेशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिलने वाला है, देखो ये मिल गया सेशन का। ओके तो अब मैं क्या करूंगा देखो यहाँ पे अभी सबको ध्यान देना। ओके हम कर क्या रहे, ओके तो हम कर क्या रहे देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्वेश्चन क्लास का। यहाँ पे हमने उसको एटो जनरेटेड नहीं रखा है। ओके तो क्वेश्चन 1 इक्वल टू न्यू क्वेश्चन, इसको एक क्वेश्चन आईडी सेट करते हैं देखो क्वेश्चन 1 डॉट सेट क्वेश्चन आईडी देते हैं। चलो हमने 1 लिया है और यहाँ पे क्या करते देखो एक क्वेश्चन सेट करते हैं व्हाट इज योर नेम। ओके तो 1 to 1 मैपिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करें देखो एक क्वेश्चन के लिए क्या होने वाला है देखो एक ही आंसर हमारा क्या होना चाहिए, देखो एक क्वेश्चन के लिए एक ही आंसर होना चाहिए। ये क्या करें देखो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करें। ओके तो ये रहा देखो, तो अब इस क्वेश्चन के लिए हम एक आंसर सेट करेंगे देखो, तो आंसर सेट करना चाहते हैं ना देखो हम, तो उसी के लिए क्या करेंगे देखो आंसर 1 इक्वल टू न्यू आंसर 1। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो देखो आंसर 1 डॉट सेट ये आईडी सेट करते हैं, इसको भी हम 1 दे रहे देखो अकॉर्डिंग टू हमारे टेबल। ओके टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो नहीं तो डिफरेंट भी दे सकते हैं।
और आंसर 1 डॉट सेट आंसर। ओके, सेट आंसर करने वाले। ओके, तो यहाँ पे मानकर चलो हम देते हैं इसका आंसर माय नेम इज संतोष। माय नेम इज संतोष। ओके, तो देखो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा इसका आंसर। ओके, अब ये क्वेश्चन को क्या करना चाहते हो, देखो मैं ये आंसर सेट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो, देखो इस क्वेश्चन को ये आंसर क्या करना है, देखो मेरे को सेट करना है। तो ये आंसर सेट करना है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो आप देख सकते हो आंसर वाला क्या किया, देखो यहाँ पे रेफरेंस ले लिया है। तो जैसे कि कल हमने एम्बेडेड में देखा था, देखो एड्रेस वाला लिया था, तो उसके लिए हमने सेटर गेटर बनाया था। तो इसके लिए क्या करूंगा, देखो मैं सोर्स और जनरेट गेटर सेटर्स बनाऊंगा। देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो सेटर गेटर बनाए। तो अब इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो ये वाला आंसर मैं इसको सेट करना चाहता हूँ। तो ये वाला आंसर मैं इसको क्या करूंगा, देखो क्वेश्चन डॉट हेलो हेलो यस रो। हाँ, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे देख सकते हैं, देखो हम जस्ट अ मिनट। हेलो यस राहुल। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखो हम तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को क्या करना चाहते हैं, देखो ये वाला आंसर हम सेट करना चाहते हैं। ओके, क्वेश्चन 1 डॉट सेट आंसर क्या करना चाहते हैं, देखो हमने इसका रेफरेंस बना के क्वेश्चन को आंसर सेट करना चाहते हैं। उसका हमारा सेट है, इसमें क्या करेंगे, देखो ये वाला आंसर क्या करेंगे, देखो हम पास करेंगे। ओके, ये वाला आंसर क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे पास करने वाले हैं। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन 1 के लिए मैंने क्या कर दिया, देखो ये सेट कर दिया। अब मैं सेम क्या करता हूँ, देखो दूसरा भी टेबल एक बनाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो तो मैं दूसरा टेबल बनाता हूँ, देखो यहाँ पे सॉरी दूसरा क्वेश्चन बनाता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो हम क्वेश्चन 2 बनाते हैं। State what is your where are you from? Okay, here are you from? तो एक क्वेश्चन सेट कर दिया। आईडी आईडी ये हमें रो देना पड़ेगा। इसको भी क्या करते हैं, रो देते हैं। ये हमारा रहेगा आंसर 2। ये आंसर 2 डॉट सेट, मेरा आंसर 2 सॉरी ANSWR। ओके सॉरी आंसर 2। ओके, ए और माय आई एम फ्रॉम पुणे, फ्रॉम पुणे। ओके, तो अब क्या करना है, देखो हमें। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे ध्यान देना है, देखो सबको। अब यहाँ पे आंसर 2 सेट करते हैं हम क्वेश्चन 2 को। तो ये क्या रहा, देखो हमारा आंसर 2 रहा। ओके, ये क्या कर दिया, देखो एक क्वेश्चन कर दिया, उसके लिए हमने एक आंसर सेट कर दिया। दूसरा क्वेश्चन ले लिया, उसको भी क्या कर दिया, देखो हमने यहाँ पे एक आंसर सेट कर दिया। ओके, अब जो कुछ भी मानकर चलो, अब हमें क्या करना, अभी सबको ध्यान देना यहाँ पे। ओके, तो अभी सबको ध्यान देना, देखो तो अभी क्या करना पड़ेगा, देखो मेरे को क्वेश्चन 1 सेट सेव करना पड़ेगा, और बाद में क्वेश्चन 2 भी क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे मेरे को सेव करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे सबको ध्यान देना। तो पहले क्या करेंगे, देखो हमें सेशन लगने वाला है। सेशन के पास क्या है, देखो सेशन डॉट सेव नाम की मेथड। ओके, सेशन डॉट सेव नाम की मेथड है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसमें क्या करूंगा, देखो मैं सबसे पहले क्वेश्चन 1 को सेट करूंगा। ओके, क्वेश्चन 1 को सेट करूंगा, और इसके बाद क्या करूंगा, देखो सेशन डॉट सेव ऑफ क्वेश्चन 2 को क्या करता हूँ, देखो सेव करता हूँ। ओके, क्वेश्चन 2 को। ओके, क्वेश्चन 2 को क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे ये करता हूँ। बाद में सेशन डॉट बिगिन ट्रांजिशन करते हैं। अब एक नया कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, सबको ध्यान देना है। बिगिन ट्रांजिशन। ओके, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 दोनों भी सेव करे, देखो यहाँ पे सेशन डॉट गेट ट्रांजिशन डॉट कमिट। तो भाई ना देखो यहाँ पे है ना, देखो अभी सबको क्या करना, देखो बहुत अच्छे से ध्यान देना। ओके,
ध्यान देना है। अगर मैं इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूंगा तो मेरे टेबल्स कैसे बनने चाहिए, एनी गेस, और उसमें क्या क्या होना चाहिए? क्वेश्चन ही सेट होंगे सर, सिर्फ क्या होंगे हो जाएगा? क्वेश्चन सेट होंगे सर, और बस। क्वेश्चन सेट होंगे, आंसर नहीं होगा? नहीं क्यों? फॉरेन की जो क्वेश्चन आईडी ही सेट कर रहे हैं ना। सर, जैसे टेबल आप बनाए थे वैसे ही बनेगा सर, बस वो उसकी जगह वो वैल्यू ऐड हो जाएंगे। वो तो जाएंगे। ऐसा सेव नहीं किए ना आंसर, सिर्फ क्वेश्चन सेव किए यहाँ पे। सिर्फ क्वेश्चन सेव कर रहे हैं सर यहाँ यस, हम क्या कर रहे, देखो सिर्फ क्वेश्चन सेव कर रहे, हमने यहाँ पे है ना देखो आंसर सेव नहीं किए हुए। ओके, अगर मैं वैसा करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेंगे, आंसर टेबल में मेरे को आंसर लिखना है ना, सेशन डॉट सेव अप क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे आंसर भी दोनों क्या करने पड़ेंगे, देखो सेव करने पड़ेंगे, आंसर 1 एंड आंसर 2। वेरी गुड। सेशन डॉट सेव अप आंसर 2। ओके, वेरी गुड। तो देखो अब क्या हो जाएंगे, देखो मैंने जैसे आपको टेबल्स बोले थे ना, वैसे टेबल्स क्या हो जाएंगे, देखो डेटाबेस में जाके क्रिएट हो जाएंगे। ओके, तो अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहाँ पे हमारा 1 to 1 स्कीमा में कुछ भी नहीं है टेबल्स। ओके, कुछ भी टेबल्स नहीं है। वन टू वन में देखो कुछ भी टेबल्स नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो अभी यहाँ पे इस प्रोग्राम को मेरे करता हूँ रन। अभी सबको अच्छे से ध्यान देना है। देखो दो कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे तो आउटपुट आ ही जाएगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो क्वेश्चन का मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। देखो क्रिएट टेबल आंसर, क्वेश्चन का टेबल क्रिएट हो चुका है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद में आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे मेरा आंसर, ये आंसर इंसर्ट हो चुके हैं। देखो बाद में मेरे क्वेश्चन भी इंसर्ट हो चुके हैं। तो अब टेबल जैसे चाहिए था ना, देखो हमें वैसे क्रिएट हुआ होगा जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो मेरा एक क्वेश्चन वाला टेबल बनेगा और एक आंसर वाला बनेगा। तो आंसर में मेरे सिर्फ आंसर होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको टेबल्स ड्रॉ करके दिखाए थे, तो यहाँ पे देख सकते हो 1 नंबर का आंसर आईडी माय नेम इज संतोष, 2 नंबर का आंसर आईडी आई एम फ्रॉम पुणे। तो क्वेश्चन का कैसे होगा, देखो जैसे कि हमने मैपिंग अचीव किया। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है मेरा व्हाट इज योर नेम, 2 नंबर का क्वेश्चन मेरा वेयर आर यू फ्रॉम। तो व्हाट इज योर नेम का आंसर क्या है, देखो 1 है, लेकिन ये 1 क्या है, देखो फॉरेन की है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर टेबल में जाएंगे और 1 नंबर की देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो बाद में दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखो हमारा यहाँ पे वेयर आर यू फ्रॉम, उसके लिए हमने फॉरेन की क्या है, देखो इसका आंसर 2 है। तो 2 को हमने क्या आंसर सेट करके रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो 2 को हमने आंसर सेट करके रखा है, देखो आई एम फ्रॉम पुणे, आई एम फ्रॉम पुणे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो, देखो 1 to 1 मैपिंग हो कैसी रही है। ओके, मतलब इस क्वेश्चन के लिए क्या है, देखो एक आंसर है। ओके, यहाँ पे आज फॉरेन की से क्या कर रहे हैं, देखो हम देख पा रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, देखो यूनिडायरेक्शनल 1 to 1 मैपिंग। यूनिडायरेक्शनल 1 to 1 मैपिंग इसको क्या कहते हैं, देखो हम कहते हैं। ओके, तो ये फॉरेन की से ही दूसरे टेबल के साथ क्या कर पा रहे हैं, देखो हम रिलेशनशिप बना पाते हैं। तो जो कि हमने रिलेशनशिप मैपिंग देख रहे हैं। ओके, तो ये 1 to 1 मैपिंग कैसे हो रही है, देखो तो ऐसी 1 to 1 मैपिंग हमारी कैसे हो रही है, देखो अचीव हो रही है। ओके, तो ये है देखो 1 to 1 यूनिडायरेक्शनल मैपिंग। यहाँ तक किसी को डाउट है? सर अगर हम सेम ऑब्जेक्ट में सर अगर हम दूसरा क्वेश्चन ऐड करते हैं, सेट करते हैं, तो सर उसमें क्या होगा सर? सेम ऑब्जेक्ट में मतलब जैसे कि क्वेश्चन 1 में हम लोग सेट कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन हम लोग सेट किए हैं, तो दूसरा क्वेश्चन अगर सेट करेंगे तो सर उसमें कैसे क्या होगा? फिर नया इक्वेशन ऐड करने की बात कर रहे हो या एक नंबर को ही करने की बोल रहे हो? नहीं सर, एक नंबर पे ऑब्जेक्ट मध्ये 2 क्वेश्चन। नहीं, आप फिर क्या कर रहे हो, देखो एक ऑब्जेक्ट पे 2 क्वेश्चन कैसे सेट करोगे? एक ऑब्जेक्ट में एक ही क्वेश्चन होगा ना। ओके सर, अगर हम लोग ट्राई करते हैं 2 क्वेश्चन के लिए तो सर वैसे पॉसिबल नहीं होगा। एक ऑब्जेक्ट, उसी के लिए तुम्हें दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। मतलब तुम्हारा कहना क्या है, मतलब मेरे को जैसे मतलब जितना अंडरस्टैंड हो रहा है, इसी को आप मतलब 2 क्वेश्चन सेट कर रहे हो एक ही ऑब्जेक्ट को, इसी को बोल रहे हो ना? ये 1 to 1 मैपिंग कैसे होगा फिर? अच्छे से समझो 1 to 1 मैपिंग, देखो अच्छे से समझो। और यहाँ पे देखो तुम, हम अचीव क्या करना चाहते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है। ओके, तो एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन मेरा, ये देखो क्वेश्चन का मेरा टेबल है, इसको क्वेश्चन आईडी 1 है और एक क्वेश्चन है, उसके लिए आंसर क्या है, देखो हमारा, तो उसके लिए आंसर एक ही है। अभी हम 1 to 1 देख रहे हैं, तो मैं इन फ्यूचर ऐसा भी होगा, वो एक क्वेश्चन के लिए मल्टीपल आंसर्स होंगे। ओके, तो वो आगे जाके 1 to many रिलेशनशिप क्या होता है वो हम आगे जाके देखने वाले।
तो अभी हम सिनारियो क्या देख रहे हैं, एक क्वेश्चन के लिए एक आंसर। ओके, तो ये कैसे हम सेट करेंगे, ये वाला सिनारियो देख रहे हैं। ओके, तो ये है देखो 1-to-1 मैपिंग मतलब क्या है ना, देखो तो 1-to-1 मैपिंग का मतलब एक क्वेश्चन होगा और उस एक क्वेश्चन के लिए क्या होगा, देखो एक क्वेश्चन के लिए एक ही आंसर होगा, लेकिन उन दोनों में रिलेशन, नया टेबल कैसा बनेगा, नया टेबल कैसा बनेगा ना, देखो तो ये क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें सीखना है। ओके, नया टेबल ऐसा बनेगा इन फ्यूचर तुम्हें, है ना, देखो तो यहाँ पे ये टेबल की मदद लेके, इस टेबल की मदद लेके ही तुम क्या कर सकते हो, देखो इसके ऊपर हमें जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने यहाँ दिया, ये देखते भी, ये देख के ही हमें समझ में आता है कि ये क्वेश्चन का मेरा दूसरे टेबल में से आंसर क्या होने वाला है। बाद में देखो एक क्वेश्चन के लिए मल्टीपल आंसर होंगे, मल्टीपल आंसर्स का मतलब एक क्वेश्चन होगा 1 to many, many to 1, बाद में मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल आंसर होंगे, ये आगे जाके हम देखने वाले। ओके, मतलब हमारे 4 टाइप के रिलेशनशिप मैपिंग है, तो उसमें से सिर्फ क्या करे, देखो हम 1-to-1 देख रहे, और उस 1-to-1 में हमने क्या किया है, देखो यूनिडायरेक्शनल मैपिंग देखिए, तो ये है देखो 1-to-1 का। लेकिन हमें और यहाँ पे एक चीज सीखनी है, देखो नई, तो नई चीज सीखनी है, देखो कैस्केडिंग मतलब क्या होता है। ओके, कैस्केडिंग मतलब क्या होता है, तो देखो मैं तुम्हारे सामने क्या करता हूँ, टेबल्स को मैं डिलीट करता हूँ। सर वो कोडिंग में फॉरेन की कैसे वर्क कर रही है वो बताओ सर। हाँ चलो बताता हूँ। हॅलो, यस सर जे आपण आन्सर AID केलेलं आहे 1 Yes. आणि 2, हे आपण 2-1 पण केलं तरी मग ते आन्सर चेंज होऊन जाईल ना. आन्सर चेंज होईल तुझं, आन्सर चेंज होईल. तू म्हणजे जर कसं केलं ना, 2-1 केलं सपोज, तू जर आता काय केलं सपोज, हे 2 नंबरचा आयडी तू इथे दिला बरोबर आहे, आणि 1 नंबरचा आयडी इथे दिला, ह्या क्वेश्चनचा आन्सर चेंज होऊन जाईल. म्हणजे टोटली आता ओके तुझं फॉरेन कीवर डिपेंड राहणार ते. ओके, म्हणजे AID तो करतोय तो फॉरेन की म्हणून ऍक्ट करतोय ना. यस यस, AID इज वर्किंग एज फॉरेन की, मतलब AID जो कुछ भी तुम्हारा मानकर चलो, अभी यहाँ पे ऐसा होगा तुम्हारा, तो दोनों जगह पे तुमने मानकर चलो, यहाँ पे क्या कर दिया, देखो दोनों जगह पे क्या कर दिया, देखो तुमने 1-1 कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है, जो कुछ भी तुम मतलब यहाँ पे AID सेट करोगे ना, वो उसका आंसर होगा। हाँ तो देखो, हाँ क्या, हाँ तो मेरे को और एक चीज बताने, देखो आपको, हाँ देखो मैंने सारे टेबल्स ड्रॉप करके दिए। ओके, ड्रॉप करके रखे हैं, तो यहाँ पे हम एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो जैसे कि देखो मैंने आपको अभी पिछले मतलब क्या बोला था, देखो ये आंसर्स मैं नहीं सेव करूंगा तो क्या होता है, देखो ये आंसर वाला मैंने सेव नहीं कर दिया, देखो तो क्या हो जाएगा, देखो मैपिंग तो हो जाएगी, लेकिन वो टेबल में आंसर सेव हमारा नहीं होने वाला है। तो रन एज, तो यहाँ पे देख सकते हो, देखो आप ये देखो क्वेश्चन का डेटा मेरा जा रहा है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, देखो क्वेश्चन को सेट कर रहा हूँ। ओके, और ये आंसर आईडी भी मेरा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, देखो ये जो कुछ भी आंसर वाला टेबल है ना, देखो तो इस आंसर वाले टेबल में मैं मतलब जो कुछ भी आंसर का डेटा ना, देखो वो डेटा मैं क्या कर पा रहा हूँ, देखो सेव नहीं कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे जब तक मैं आंसर के लिए यहाँ पे क्या नहीं करता, देखो जब तक आंसर के लिए मैं क्या करता नहीं, देखो सेव करता नहीं, तब तक मेरे आंसर सेव नहीं हो रहे। लेकिन इसके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है, अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन से सेव करूंगा ना, देखो तो ऑटोमेटिक उस क्वेश्चन के आंसर सेव होने चाहिए। ओके, मतलब जिस क्वेश्चन के आंसर है ना, देखो वो क्या होने चाहिए, देखो ऑटोमेटिक सेव होने चाहिए। ओके, तो ये कैसे पॉसिबल है, तो इसी के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, तो अगर हम ऐसा चाहते हैं, तो अगर हमको यहाँ पे आंसर सेव नहीं करने ना, हम चाहते हैं कि मेरा क्वेश्चन सेव होगा ना, देखो तो उसके आंसर्स भी क्या होने चाहिए, देखो ऑटोमेटिक सेव होने चाहिए। ऐसा अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एक नया कंसेप्ट हमें सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हम कैस्केड इक्वल टू कैस्केड टाइप डॉट, देखो डॉट यहाँ पे मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो ऑल है, परसिस्ट है, रिमूव है, ओके डिटैच है। ओके, तो इसमें से देखो अगर ऑल करूंगा ना, अगर मैं आंसर सेव करूंगा, तो मतलब आंसर यहाँ पे अगर मानकर चलो मैं क्वेश्चन सेव करूंगा ना, देखो तो क्वेश्चन जैसे ही मैं क्या करूंगा, देखो सेव करूंगा ना, तो क्या होना चाहिए, देखो जैसे ही मैं यहाँ पे क्वेश्चन सेव करूंगा, ये क्या होगा, ओके सॉरी ऊपर ये तुम्हारा, चलो देखते। ओके, तो यहाँ पे है ना, देखो मैं यहाँ पे कैस्केड इक्वल टू कैस्केड टाइप ऑल कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑल कर दिया, मानकर चलो मैंने क्वेश्चन सेव कर दिया, तो क्या होना चाहिए, देखो तो मेरा आंसर भी सेव होना चाहिए। ओके, आंसर भी ऑटोमेटिक डेटाबेस में जाके सेव होना चाहिए, तो उसके लिए हम परसिस्ट मेथड यूज करेंगे। ओके, अगर मानकर चलो मैंने क्वेश्चन डिलीट कर दिया, ओके तो मेरा उस आंसर भी ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, देखो डेटाबेस से चाहिए। ओके, तो अगर हम यहाँ पे ऑल करेंगे ना, देखो तो तुम मानकर चलो हम यहाँ पे बता क्या रहे, मेरा क्वेश्चन सेव हो गया तो मेरा आंसर भी सेव होना चाहिए।
अगर मैंने क्वेश्चन डिलीट कर दिया तो डेटाबेस में उसका आंसर भी क्या होना चाहिए, देखो डिलीट होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे कैस्केड टाइप डॉट ऑल करेंगे ना देखो, तो क्या हो जाएगा देखो, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, आप सिंपली देख सकते हो, ये सिर्फ क्वेश्चन सेव कर दे तो आंसर भी सेव हो जाएगा। ओके, आंसर भी सेव हो जाएगा। तो देखो मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, मतलब दो ऑप्शन है, मैं आपको कैस्केडिंग बता रहा हूँ, नहीं तो तुम डायरेक्ट आंसर भी सेव कर सकते हो, डायरेक्ट करना है तो, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या है देखो, दूसरा वे है। ओके, दूसरा वे है। तो क्या देख रहे थे हम, हाँ तो देखो अभी मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। तो देखो अब डेटाबेस में आके चेक कर सकते हैं। ये देखो ये रहा मेरा क्वेश्चन टेबल, ये मेरे क्वेश्चंस रहे, ये रहा मेरा आंसर टेबल, ये रहे इसके आंसर। मैं यहाँ पे देखो अब आप देख सकते हो प्रीवियसली क्या हुआ, मतलब मेरे को क्या करने पड़ रहे थे देखो, अगर इसके आंसर्स में डेटाबेस में जाके स्टोर करना चाहता हूँ ना देखो, तो प्रीवियसली मेरे को क्या करना पड़ रहा था देखो, तो प्रीवियसली मेरे को इसके मतलब आंसर्स को भी क्या करना पड़ रहा था देखो, सेव करना पड़ रहा था। लेकिन अगर अभी मैं है ना देखो कैस्केड इक्वल टू कैस्केड टाइप ऑल रखा ना, तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन भी सेव करके रखा। ओके, क्वेश्चन भी सेव करके रखा ना, तो ऑटोमेटिक क्या हो रहे देखो, उसके आंसर्स भी डेटाबेस में क्या हो रहे देखो, जाके सेव हो रहे हैं। ये है देखो कैस्केडिंग का मतलब हमें बेनिफिट। अगर मानकर चलो यहाँ पे क्या है देखो, क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो मैं क्वेश्चन सेव कर दिया मैंने, तो ऑटोमेटिक आंसर भी अगर सेव होना चाहते हैं, मतलब आंसर को भी अगर हम मानकर चलो सेव करना चाहते हैं ना देखो, तो सिर्फ हम क्या करेंगे देखो, ये 1 to 1 मतलब जो कुछ भी तुम यहाँ पे मानकर इन फ्यूचर 1 to many many to 1 क्या करने वाले हो देखो, ये यूज करने वाले हो ना देखो, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा देखो, तो ऑटोमेटिक आप यहाँ पे क्या करोगे देखो, कैस्केड इवॉल्व करोगे ना, तो सिर्फ क्वेश्चन को सेव करोगे तो उसके आंसर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा देखो, सेव हो जाएंगे। तो देखो ये है हमें कैस्केडिंग का बेनिफिट और 1 to 1 मैपिंग। यहाँ तक क्या दिक्कत है बताओ, कौन सा पोर्शन समझ में नहीं आया, वो क्या करता तो हूँ मैं, फॉरेन की एक बार कैसे वर्क कर रही है कोडिंग में, तो वो बताओ ये सर। देखो अभी फॉरेन की कैसे वर्क करे मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो जो कुछ भी हमारा नॉर्मल टेबल होता है ना देखो, तो यहाँ पे ये होती है मेरी प्राइमरी की। ओके, ये क्या होती है देखो समझ मेरी में आ रहा है सर मुझे, सिर्फ कोडिंग हाँ में बताता हूँ कहाँ पे देखो, यूज हाँ, किया। देखो तो ये मैं क्या, ये मेरा क्वेश्चन टेबल है देखो, इसमें क्या है देखो, ये मेरा है प्राइमरी की। ओके, ये मेरा आंसर है देखो, तो इसमें क्या है देखो, मेरा ये प्राइमरी की है। तो मैं ये दोनों टेबल में क्या करना चाहता हूँ देखो, 1 to 1 मैपिंग करना चाहता हूँ। तो ये इसकी जो कुछ भी प्राइमरी की होगी ना देखो, तो प्राइमरी की हमारी यूनिक होगी, तो ये क्या करेगी देखो, तो ये टेबल में तुम्हारी क्या करेगी देखो, एक्ट करेगी एज अ फॉरेन की। ओके, फॉरेन की मतलब क्या करे देखो, ये दोनों टेबल में रिलेशन लगाने के लिए तुम जिस कॉलम की मदद लेते हो ना देखो, उसको क्या कहते हैं देखो, हम यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे वो क्या करेगा देखो, एक्ट करेगा एज अ फॉरेन की। अब ये इसको ही फॉरेन की लेना, इसको कैसे समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया देखो, यहाँ पे ये जो कुछ भी आंसर है ना देखो, तो ये जो कुछ भी हमारा आंसर है ना देखो, आंसर में हमने क्या किया देखो, ये आईडी हमारी क्या है देखो, प्राइमरी की। ओके, प्राइमरी की है, और यहाँ पे हमने इस आंसर का रेफरेंस लिया देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइवेट आंसर, और इसके ऊपर हमने क्या किया देखो, @1 to 1 मेंशन किया है। तो इस @1 to 1 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारी जो कुछ भी प्राइमरी की है ना देखो, ये प्राइमरी तुम्हारी यहाँ पे एक्ट करेगी एज अ फॉरेन की। तो यही ब्यूटी है देखो @1 to 1 एनोटेशन की। ये एनोटेशन जब यूज करोगे ना देखो, तो ऑटोमेटिकली इसको समझ में आ जाएगा, हम जिस रेफरेंस के ऊपर लगा रहे ना देखो, तो उसका जो कुछ भी प्राइमरी की होगा ना देखो, यहाँ पे वो क्या करेगा देखो, एक्ट करेगा एज अ फॉरेन की। ये है 1 to 1, मतलब ये 1 to 1 लगाते उसको समझ में आता है। इस टेबल में मेरी जो कुछ भी प्राइमरी की होगी, वो रेफरेंस हम दोनों टेबल में क्या करें देखो, दोनों टेबल में हमें क्या करना देखो, रिलेशनशिप लगाना है। तो ये दोनों टेबल में अगर हम रिलेशनशिप लगाना चाहते हैं ना देखो, तो कौन सा भी ये कॉलम हमारा मतलब इस आगे मानकर चलो, तो कौन से कॉलम का क्या करना पड़ेगा देखो, हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा। लेकिन जिसको हम यहाँ पे क्या करेंगे देखो, प्राइमरी के बनेंगे ना, तो @1 to 1 मैपिंग वाला जो एनोटेशन है, ये क्या करेगा देखो, इसको एज यहाँ पे एक्ट करेगा देखो एज अ फॉरेन की। तो ऐसे रिलेशनशिप बनेगी। तो ये सारी की सारी ब्यूटी क्या है देखो, हमारे @1 to 1 एनोटेशन की ब्यूटी है। तो ये रहा देखो हमारा 1 to 1 मैपिंग। तो 1 to 1 मैपिंग यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या हमने यहाँ पे अचीव किया, तो 1 to 1 में हमने अचीव किया कि ये जो कुछ भी क्वेश्चन है ना देखो, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या देखो, मेरा मतलब आंसर टेबल में ला लगे। ओके, तो इस प्राइमरी की का रेफरेंस लेके मैं क्या कर पा रहा हूँ देखो, ये दोनों में रिलेशनशिप बिल्ड कर पा रहा हूँ। लेकिन ये क्या है देखो, 1 to 1 यूनिडायरेक्शनल मतलब ये क्वेश्चन के लिए क्या है देखो, एक आंसर है। ओके, तो यूनिडायरेक्शनल हो रहा है। ओके, तो इसको ही अगर हम बाय डायरेक्शनल करना चाहते हैं, मतलब आंसर टेबल को भी पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा क्वेश्चन है। ओके, तो ये करना चाहते हैं ना देखो हम इम्प्लीमेंट, तो सिंपली हम क्या करेंगे देखो, यहाँ पे
यहाँ पे और एक कॉलम इसके पास क्या हो जाएगा देखो, ऐड हो जाएगा। बायडायरेक्शनल बता रहा हूँ देखो, ओके। तो यहाँ पे QID यहाँ पे प्राइमरी की एक्ट कर रहा है, ओके। तो ये यहाँ पे क्या करेगा देखो, एक्ट करेगा एज QID करेगा, यहाँ पे हो जाएगा देखो, QID हमारा हो जाएगा यहाँ पे फॉरेन की। ये क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे फॉरेन की हो जाएगा। ये यहाँ पे फॉरेन की हो रहा है देखो, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा देखो, मेरे को इसको 1 सेट करना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पे क्या करूंगा देखो, मैं यहाँ पे इसको 2 सेट करूंगा, ओके। यहाँ पे इसको मैंने क्या कर दिया देखो, 1 सेट कर दिया, ओके। और यहाँ पे इसको मैंने क्या कर दिया देखो, 2 सेट कर दिया, ओके। 2 सेट कर दिया। तो अब ये बाय डायरेक्शनल में प्रोग्रामिंग में मैं कैसे अचीव करूंगा, ये क्या करना है देखो, अभी हमें देखना है। यूनिडायरेक्शनल का तो देखा मैंने, आपको कहाँ पे कौन सा एनोटेशन यूज करना है, वहीं पे तुम्हें यूनिडायरेक्शनल वाला जो कुछ भी है ना देखो समझ में आती है। लेकिन अभी हमें क्या करना है देखो, बाय डायरेक्शनल क्या करना है देखो, यहाँ पे अचीव करना है, ओके। तो बाय डायरेक्शनल अगर हम यहाँ पे अचीव करना चाहते हैं ना देखो, तो हमें 2 चीजें करनी पड़ेगी, ओके। तो बाय डायरेक्शनल अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें 2 चीजें करनी पड़ेगी। तो देखो, तो यहाँ पे जैसे हमने क्वेश्चन टेबल में आंसर का रेफरेंस बनाया ना देखो, तो आंसर टेबल में सेम क्या करेंगे देखो, हम यहाँ पे प्राइवेट क्वेश्चन क्वेश्चन, ओके। प्राइवेट क्वेश्चन करेंगे और इसके ऊपर भी क्या करेंगे देखो, हम एनोटेशन लगाएंगे @121, ओके। @121 क्या करेंगे देखो, हम यहाँ पे एनोटेशन लगाएंगे। और दूसरी एक बात है देखो, जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन को आंसर सेट किया था ना देखो, क्वेश्चन को क्या किया था देखो, हमने आंसर सेट किया था ना देखो। तो अब हमें आंसर को क्या करना पड़ेगा देखो, क्वेश्चन सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी आप सबको ध्यान देना देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया देखो, क्वेश्चन को क्या किया था देखो, हमने यहाँ पे आंसर सेट किया था, ओके। तो वैसे ही हमें आंसर को क्या करना पड़ेगा देखो, क्वेश्चन सेट करना पड़ेगा, बाय डायरेक्शनल करे, ओके। तो आंसर 1 डॉट सेट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन सेट करना है, ओके। इसके सेट गेटर नहीं बनाए, इसके सेट गेटर बनाने पड़ेंगे आंसर में। हॅलो यस तर फॉरेनची केल्यानंतर त्याचे सेटर गेटर बनवायचे आहेत ना ते? यस 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 फॉरेन की मतलब उसका रेफरेंस लेने के बाद उसके ऊपर एनोटेट करने के बाद, एनोटेट करने नहीं किया तो भी सर्टिफिकेट बनेंगे, लेकिन जब रेफरेंस लोगे तब बनोगे, नहीं तो पहले बना के रखोगे तो इसके बाद में हमें, मैंने जैसे बाद में बना रहा हूँ ना देखो, तो वैसे मेरे को क्या करना पड़ेंगे देखो, बनाने पड़ेंगे। तो इसको क्या करना चाहते काल हो एम्बेडेडचं हॅलो यस काल एम्बेडेबलचं तुम्ही शिकवलं होतं, सेम त्याचं पण तसंच करायचं होतं का? आन्सर सेम जे वैसे ही करना ऍड्रेस था, होतं एम्बेडेबल का भी सर्टिफिकेट ही बनाना था। मतलब जो कुछ भी हमने वहाँ पे सेटर एड्रेस सेट किया था ना देखो, तो उस एड्रेस के भी सर्टिफिकेट बनाने थे। सर पण मग नंतर कॉल करून त्याला सेटर गेटर बनवायचे होते एम्बेडेबल लावल्यानंतर की आधी केलेले? एम्बेडेबल तुम्ही अगोदर लावलं काय नाही लावलं काय, तुम्हाला सेटर गेटर तर नंतर ज्यावेळेस सेट करायचं ना ऍड्रेस, त्यावेळेस लागणारच होते। त्याच्यामुळे तुम्ही एम्बेडेबल लावल्यानंतर करा किंवा अगोदर करा, पण तुम्हाला ते ऍड्रेस सेट करण्यासाठी लागणारच होते। पण प्रोग्राम रन करायच्या अगोदर तुम्हाला सेटर गेटर आणि त्याचे व्हॅल्यूज ऍड्रेस सेट करण्यासाठी लागतीलच। ओके सर। हाँ, तो देखो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, ये जो कुछ भी आंसर है इस आंसर को क्या कर रहा हूँ देखो, मैं क्वेश्चन 1 सेट कर रहा हूँ, ओके। मतलब ये माय नेम इज संतोष का क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट इज योर नेम, ओके। व्हाट इज योर नेम, पहले हमने क्या किया देखो, व्हाट इज योर नेम का आंसर क्या है देखो, माय नेम इज संतोष। तो बाय नेशनल मैपिंग करे, वैसे ही मेरे को नीचे क्या करना पड़ेगा देखो, ये जो कुछ भी, ये मेरा रहा क्वेश्चन, ये रहा मेरा देखो आंसर, ओके आंसर। तो यहाँ पे है ना देखो, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा देखो, इस आंसर को भी क्वेश्चन 2 क्या करना पड़ेगा देखो, सेट करना पड़ेगा। आंसर 2 डॉट सेट क्वेश्चन, और यहाँ पे सॉरी सेट आंसर नहीं, सेट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करूंगा देखो, मैं क्वेश्चन सेट करूंगा, ओके। तो ये बन जाएगा देखो हमारा बाय डायरेक्शनल। अभी मैंने जैसे आपको टेबल्स बना के दिखाए ना देखो, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ड्रॉप करता हूँ इसको। 3 चीजें सीख रहे देखो हम यहाँ पे, मतलब 1-to-1 मैपिंग यूनिडायरेक्शनल, 1-to-1 मैपिंग बाय डायरेक्शनल, और यहाँ पे कैस्केड का हमें क्या यूज है, ओके। ये तीनों चीजें क्या करें देखो, एक ही एग्जांपल में हम सीख रहे हैं, अच्छे से ध्यान देना है। तो देखो अब मैं इसको क्या करता हूँ देखो, रन करता हूँ। कैस्केड नहीं केले आता। हाँ उधर किया तो चल जाएगा, आंसर सिर्फ हमें सेव करना है, ओके।
एक जगह पर दोनों की जगह एक जगह पे तुम्हें कैस्केड करने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो देखो अब तो देखो अब क्वेश्चन का जैसे मैंने एक्सपेक्टेड किया था देखो, तो यहाँ पे इस वन क्वेश्चन के लिए व्हाट इज योर नेम के लिए आंसर क्या है, देखो आंसर टेबल में हमारा 1 के लिए हमने आंसर करके रखा है। मेरा 2 नंबर का क्वेश्चन है वेयर आर यू फ्रॉम के, इसलिए आंसर आईडी हमारा 2 है। ओके, लेकिन अब आंसर में जब आप आ जाओगे ना देखो, तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो, मेरा जो कुछ भी क्वेश्चन का मतलब ये था ना, मतलब इस अभी यहाँ पे ये देखकर भी मैं समझ सकता हूँ देखो, माय नेम इज संतोष के लिए मेरा क्वेश्चन क्या है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में 1 नंबर के टेबल मतलब 1 नंबर का रिकॉर्ड देखोगे ना आप यहाँ पे, तो आप समझ सकते हो देखो यहाँ पे आके 1 नंबर मतलब व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन है। वैसे आंसर टेबल में अगर आप जाकर देखेंगे ना देखो, हम क्वेश्चन आईडी क्या है मेरा देखो 2 है। ओके सॉरी, मेरा आंसर क्या है देखो 2 है, आई एम फ्रॉम पुणे, लेकिन इसका क्वेश्चन अगर हम इस टेबल की मदद लेके जानना चाहते हैं ना देखो, तो क्वेश्चन टेबल में जाके क्वेश्चन आईडी अगर हम देखेंगे 2, तो यहाँ पे आके अगर हम चेक कर सकते हैं देखो कि इसका क्वेश्चन क्या है देखो, तो इसका क्वेश्चन है देखो वेयर आर यू फ्रॉम, तो देखो इसको कहते हैं बाय डायरेक्शनल मैपिंग। ओके, बाय डायरेक्शनल मैपिंग तो ये अचीव कैसे हो रहा है देखो, बाय डायरेक्शनल मैपिंग करना है ना तुम्हें क्या करना है देखो, 2 इसके करने, तो क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा तुम्हें, आंसर का रेफरेंस लेना पड़ेगा, और आंसर में क्या करना पड़ेगा देखो, क्वेश्चन का रेफरेंस लेना पड़ेगा, 1 to 1 बाय डायरेक्शनल करने, तो दोनों के ऊपर हमारा क्या हो जाएगा देखो, @1 to 1 क्या हो जाएगा देखो, एनोटेशन लगेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तभी क्या हो जाएगा देखो, इस टेबल का प्राइमरी की उसको फॉरेन की और उसका प्राइमरी की इसको फॉरेन की क्या करेगा देखो, वो एक्ट करेगा। तो ये है देखो 3 कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया, एक कैस्केडिंग का क्या यूज है देखो, दूसरा 1 to 1 मैपिंग कैसे होता है, और बाय डायरेक्शनल मैपिंग कैसे होता है। तो ये 3 कंसेप्ट देखो आज के लेक्चर में हमने सीखे हैं, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके आना, इसके ऊपर अभी डाउट बोलो। सर कैस्केड में ऑल किया, डिटैच किया, परसेज किया, कोई है सर मतलब ऑल किया तो तुम कौन सा भी यूज कर सकते हो, कैस्केड में है ना देखो, तुमने ऑल कर दिया ना देखो, तुम मतलब परसिस्ट करो या रिमूव करो या डिलीट करो, सारा चल जाता है। मतलब तुमने क्वेश्चन सेव कर दिया तो आंसर भी सेव होगा, तुमने क्वेश्चन डिलीट कर दिया आंसर भी डिलीट होगा, इसीलिए हमने ऑल करके रखा है, तो कौन सा भी ऑपरेशन हमारा चल जाता है। सर वहाँ पे सेव यूज किया तो सेव एंड अपडेट भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर। परसिस्ट भी कर सकते हो। जो इंसर्ट करने के लिए 3 मेथड्स हैं देखो, वो तीनों भी आप क्या कर सकते हो देखो, यूज कर सकते हो। ओके सर। लेकिन उन दोनों में तुम्हें क्लियरली डिफरेंसेस पता होने चाहिए देखो, क्योंकि क्या है ना देखो, इंटरव्यू रूम में तुम्हें बहुत कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं देखो, मतलब हाइबरनेट में देखो डिफरेंसेस बहुत पूछते हैं आपको, मतलब नॉर्मली क्या बोलेंगे देखो आपको, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेशन एंड सेशन फैक्ट्री, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेव एंड परसिस्ट मेथड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेव और अपडेट मेथड, व्हाट डिफरेंस बिटवीन मर्ज एंड अपडेट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लोड एंड गेट। ओके, तो एज ए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू है ना देखो, आपको इसमें मतलब लाइफ हाइबरनेट की लाइफ साइकिल पूछी जाएगी। ओके, एम्बेडेबल का क्या यूज है, कैस्केडिंग का क्या यूज है, बाद में मैपिंग का क्या यूज है। ओके, मतलब हाइबरनेट की वैसे देखा जाए तो फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ओके, जो कि मैं क्या करता हूँ देखो, बाद में हम जब इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं देखो, तो पूरे एक दिन को मैं हाइबरनेट का इंटरव्यू प्रिपरेशन लेता हूँ, तभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके आंसर्स में मतलब फिर एक बार क्विक रिवाइज करके लेता हूँ। मतलब जो आप बोल रहे हो ना, इसकी थ्योरी नहीं है पढ़ने को। ओके, जैसे कोर जावा के मानकर चलो तुम्हें क्या करना है देखो, थ्योरी पढ़ना है। ओके, अगर कोर जावा का थ्योरी पढ़ना है तो तुम क्या कर सकते हो देखो, दुर्गा सर के नोट्स पढ़ सकते हो। लेकिन हाइबरनेट का अगर मानकर चलो हम सिर्फ एग्जांपल प्रैक्टिकल देख रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू रूम के लिए पढ़कर जाना ना देखो, तो आपको मैंने जैसे बोला कि मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है, उसके आंसर से वो मैं आपको दे दूंगा, और एक दिन में क्या करूंगा देखो, आखिरी में आपका इसका पूरा का पूरा क्विक रिवाइज करूंगा। मतलब मैं एडवांस का क्या करता हूँ देखो, मतलब जब इंटरव्यू प्रिपरेशन लेता हूँ ना देखो, तो एडवांस का एक दिन मैं जेडीबीसी लेता हूँ, एक दिन मैं हाइबरनेट लेता हूँ, एक दिन मैं स्प्रिंग आईओसी, एक दिन स्प्रिंग एमयूसी, एक दिन स्प्रिंग डेटा जेपीए, एक दिन में रेस्टफुल सर्विसेज, ऐसे एक वीक का प्रिपरेशन लेता हूँ। उसमें सारे आपको क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट सारे बताए जाते हैं, लेकिन कोर जावा का तुम्हें ही करना पड़ता है। ओके, मतलब कोर जावा का प्रिपरेशन तुम्हें ही करना पड़ता है। मतलब क्या करना है देखो, दुर्गा सेल के क्विक जो कुछ भी नोट्स है ना देखो, वो क्या करना है देखो, क्विक रिवाइज करने हैं, बाकी कुछ सर और डेली कधी घेणार आहे सर तुम्ही इंटरव्यू? सॉरी, इंटरव्यू कधी घेणार आहे? इंटरव्यू तुम्हारे होने दो ना, सिलेबस होने दो ना। अच्छा, सिलेबस के लिए सर आपण हे फॉरेन की वगैरे घेतली दोन्ही टेबल मध्ये, मग त्या रेफरन्सने आपल्याला कळतं 1 2 ने की याचा आन्सर आहे, पण आपल्याला इन रिटर्न म्हणजे पाहिजे असेल की पुणे वगैरे, तर मग तसं नाही होत का? काय पाहिजे डबल बोला. आता आपण फॉरेन की घेतली ना कनेक्टर म्हणून 2 टेबलला,
यस तर आपल्याला त्याचे आन्सर कळतात की ह्याचं फर्स्ट आन्सर फर्स्ट आयडी मधल्या क्वेश्चनचं आहे. तर मग आपल्याला रिटर्न मध्ये नाही मिळत का असं पुणे नेम वगैरे? हा घेऊ शकतो ना. म्हणजे आपण तुम्ही फक्त क्वेश्चन जरी गेट केला ना तर त्याचा हाँ। ऑटोमॅटिक आन्सर पण गेट करता येईल आपल्याला. वहाँ पे अच्छा। मैसेज देना सेव केला पड़ेगा ना. ना सर? यस वहाँ पे मैसेज देना पड़ेगा ना सिस आउट में क्या कि क्वेश्चन का आंसर फिर वो बोल रहे हैं ना अपन ना कि नहीं, वो क्या बोल उसमें रहे हैं देखो, नहीं वो क्या बोल रहे हैं, जैसे हमने क्वेश्चन सेव कर दिया तो आंसर भी सेव हो गया, तो वैसे हम सिर्फ क्वेश्चन गेट करेंगे ना तो उसका आंसर भी उसके साथ आना चाहिए, वो पॉसिबल है। तो उसी के लिए हम मतलब ये देखो नॉर्मली टेबल्स में रिलेशनशिप क्यों लगाई जाती है। ओके, मानकर चलो मतलब हर एक काम के लिए इंडस्ट्री में सेपरेट टेबल क्रिएट करना मतलब रिकमेंडेड नहीं रहता। ओके, मतलब क्या करते देखो, कम से कम टेबल्स बने और वही टेबल्स रिलेशनशिप मैपिंग लगा के देखो रीयूज किए जाए। ओके, इंडस्ट्री में रिकमेंडेड यही तरीका है। तो हर एक काम के लिए आप मतलब एक सेपरेट टेबल नहीं बना सकते हो। तो आगे जाके देखो तुम्हें 1 to 1 to many देखेंगे तो तुम्हें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कैसे रिलेशनशिप होगी, क्या होगा। और ये मैपिंग का पार्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है जब हम रियल टाइम प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं तब। हेलो सर। और इसके ऊपर टीम में डिस्कशन होता है। देखो मतलब हमें मानकर चलो अभी रिक्वायरमेंट आ चुकी है तो हम कौन सी मैपिंग यूज करेंगे, इसके लिए कौन सी मैपिंग होनी चाहिए, मतलब एक मीटिंग होती है। तो इसके लिए डेटाबेस डिजाइन बनाते समय कौन सा मैपिंग लाना चाहिए, यहाँ पे 1 to 1 कैसा होना चाहिए, 1 to many कैसा होना चाहिए। यस हेलो सर, वो रेफरेंस पास किया वो ऑब्जेक्ट बताओ ना उसके बारे में थोड़ा सा। कौन सा रेफरेंस? वो ऑब्जेक्ट के नीचे आपने एक लाइन रेफरेंस पास करके वो टेस्ट क्लास में। टेस्ट क्लास में ओके, ये बोल रहे हो? यस सर वही। ओके तो देखो अब क्या करना है, देखो तुम्हारा क्या है, देखो एक क्वेश्चन है। ओके, तो ये रहा देखो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, देखो क्वेश्चन आईडी 1 है। ओके, और उसका व्हाट इज योर नेम, बाद में तुमने आंसर का ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, तो तुम्हें मतलब डेटाबेस में जब हम ये डेटा इंसर्ट करने ना तो हमें यहाँ पे मैप मतलब बताना पड़ेगा कि ये जो कुछ भी मेरा क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के लिए मेरा ये आंसर होने वाला है। ओके, मतलब ये आंसर होने वाला है। तो हमने क्या किया, देखो क्वेश्चन टाइप का रेफरेंस ले लिया है देखो हमने यहाँ पे, और उसका क्या किया देखो, मतलब क्वेश्चन टाइप का रेफरेंस हमने इस पे मतलब ये लिया, सॉरी आंसर टाइप का प्राइवेट आंसर। ओके, और इसका सेटर गेटर बनाए, मतलब ये क्वेश्चन के लिए जब तुम आंसर सेट करोगे ना देखो, तो इसका सेटर यूज करोगे ना देखो, तो तुमने यहाँ पे जो कुछ भी 2 आंसर इसको सेट किया ना देखो, तो ये क्या हो जाएगा देखो, हमारे आंसर टेबल को सेट हो जाएंगे। वैसे ही मेरे को वाइस वर्सा करना था, मेरा जो कुछ भी क्वेश्चन था ना देखो, उसको मेरे को आंसर सेट, सॉरी ये मैंने आपको आंसर वाला बता दिया। ओके, ये क्वेश्चन वाला मतलब जो बताया देखो, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन को मैं आंसर सेट करना चाहता हूँ, तो आंसर के ऑब्जेक्ट में हमने वैल्यू डाल दी। ओके, तो क्वेश्चन में क्या करेंगे देखो, हम आंसर का रेफरेंस लेंगे। ओके, इसका सेटर गेटर बनाएंगे। जब क्वेश्चन को आंसर सेट करना है तो क्या करेंगे देखो, सेट से इसका आंसर का सेटर कॉल करेंगे और इसको सेट करेंगे। वैसे ही देखो मेरे को क्या करना था देखो, आंसर को क्या करना था देखो, क्वेश्चन सेट करना था, मतलब बताना था कि ये आंसर के लिए मेरा ये क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया देखो, इसका रेफरेंस बनाया देखो प्राइवेट क्वेश्चन। ओके, तो इसका सेटर गेटर बनाया, और जब तुम यहाँ पे सेट कर रहे हो देखो, तो सेट करते समय हमने क्या किया देखो, सेट क्वेश्चन किया, मतलब ये आंसर के लिए मेरा आंसर 1 जो है ना, इसके लिए मेरा क्या है देखो, ये क्वेश्चन 1 है। तो ये तुम्हें मैन्युअली सेट करना पड़ेगा, तभी एक्चुअल में डेटाबेस में जाके वैसा मैपिंग होगा। ओके सर। सर हायबरनेट युटिलचा क्लास एकदा ओपन करा ना प्लीज। यस सर इथे 1 to 1 हे घेतलंय आपण इथे ती 28 नंबरची लाईन आहे बघा ना सर। तर हा आपण मागच्या वेळेस टीम घेतली होती, तर नेमकं या लाईनचा वर्क काय होतो सर 3306 चा? ये देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से देखना है। हाइबरनेट इंटरनली जेडीबीसी यूज करता है, तो मतलब जेडीबीसी यूज करता है। बाद में तुम डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हो, माइस्क्यूएल यूज कर रहे हो, तो माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज कर रहे हो। इसके लिए क्या है देखो, माइस्क्यूएल तुम यूज कर रहे हो, लोकल होस्ट मतलब तुम्हारे लोकल सिस्टम में तुम ये प्रोग्राम रन कर रहे हो, और ये 3306 मतलब तुम्हारे माइस्क्यूएल का पोर्ट नंबर है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना देखो, अगर तुम ओरेकल यूज करोगे तो ओरेकल के लिए तुम्हारा अलग ड्राइव रहेगा देखो, तो यहाँ पे तुम्हें 3306 पोर्ट नंबर दिख रहा होगा, तो ये माइस्क्यूएल का 33 हमारे सर्वर का 3306 पोर्ट नंबर है ना, ये बता रही है। इसके बाद में हम इसे क्या बता रहे देखो, ये 1 to 1 मेरा डेटाबेस में क्या है देखो, डेटाबेस है। ओके, जो कुछ भी इसके टेबल्स वो क्रिएट होने चाहिए ना देखो, तो वो मेरे टेबल्स क्रिएट होने चाहिए इस 1 to 1 में। जैसे कि मानकर चलो अब तुम ये तुम्हारा यूआरएल है। ओके, यूआरएल है, अगर तुम माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हो ये लगेगा। मानकर चलो इन फ्यूचर तुम क्या कर रहे हो देखो, ओरेकल डेटाबेस यूज कर रहे हो,
Oracle URL और JDBC। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे गई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो तुम्हारा मतलब URL कैसे रहेगा, देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा अलग है, एक ही इसमें किया है उन्होंने, देखो तो देखो अगर आप Oracle DB यूज करना चाहते हो तो देखो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो JDBC, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो Oracle, मतलब ये Oracle, मैंने जैसे वहां पे क्या किया था, देखो MySQL लिखा था क्योंकि मैं MySQL DB यूज कर रहा था, देखो, और बाद में देखो यहाँ पे ये Oracle यूज करूंगा, बाद में ये लोकल होस्ट में ये थीन उनके ड्राइवर है, देखो Oracle के, ओके, तो यहाँ पे देखो ये लोकल होस्ट यूज करूंगा मेरे लोकल सिस्टम में, और इनका क्या है, देखो ये पोर्ट नंबर है 1521, और ये तुम्हारा रहेगा स्कीमा नेम। तो इस लाइन का मतलब ये है, मानकर चलो इन फ्यूचर तुम कोई अलग डेटाबेस यूज कर रहे हो तो उसी के लिए तुम्हारा क्या होगा, देखो अलग URL होगा। तो ये डेटाबेस टू डेटाबेस क्या करता है, डिपेंड करता है URL। क्लियर है सर? जे 1 to 1 तुम्ही घेतलेले आहे तो म्हणजे आपण तिथे काही पण घेऊ शकतो ना? काही पण घेतो, फक्त मी आता मी काय करतोय, हा माझा प्रोग्राम कोणता आहे, 1 to 1 मॅपिंग रिलेटेड टेबल मी हे करतोय म्हणून मी त्याला 1 to 1 दिला, असं काही मॅन्डेटरी नाही। तू एक हायबरनेट म्हणून डेटाबेस बनव, फक्त तुझा जे काय 1 to 1 चे जे टेबल क्रिएट होणार आहे ते फक्त इथं काय होतं, तुझे फक्त हायबरनेट मध्ये होतील, फक्त मी अंडरस्टँडिंग साठी मतलब म्हणजे मी 1 to 1 ची मॅपिंग करतोय म्हणून मला समजायला पाहिजे म्हणून मी केलंय। तिथं तू डेटाबेस नाव काहीही देऊ शकतो। आता SBI प्रोजेक्ट आहे तुझा, तर नॉर्मली तू SBI प्रोजेक्ट साठी डेटाबेस नाव काय देशील, तू SBI ठेवशील ना, म्हणजे आता तुला एवढ्या डेटाबेस मध्ये समजून जाईल की मी SBI चे जे काही माझे टेबल्स असतील ते SBI च्या नावाच्या डेटाबेस मध्ये असतील, तू डेटाबेस नेम काहीही देऊ शकतो। ओके सर। सर अजून एक क्वेश्चन असा होता, मी काल एक प्रोजेक्ट तयार करत होतो, त्याच्यामध्ये दुसरा पॅकेज ऍड करून मी दुसरा म्हणजे जी तुम्ही दुसरी जी असाइनमेंट दिली होती ना ती रेडी करायला हे करत होतो, तर प्रॉब्लेम येत होता, तर मग हर प्रोजेक्ट साठी रेफरन्स जे जार ऍड करतो ते वेगवेगळे घ्यावं लागतं का? हॅलो 2 मिनिट थांबा. हॅलो बोल रहे सर, मैसेज है। अरे प्रत्येक प्रोजेक्टसाठी जार वेगळं घेणं नवीन लागतं का? इन्स्टॉल करावी लागते। पण एकाच प्रोजेक्ट मध्ये 2 पॅकेज असले तर त्याच्यासाठी सेपरेट जार नको ना? नाही मग ते जार मध्ये तुला चेंजेस करायला लागतं। नाही होत नाही ते, तसं होतच नाही ते, 2 जर त्यात मेन मेथड घेतल्या ना होत नाही, अलग अलग प्रोजेक्ट मध्येच घ्यावं लागतं त्याला। ओके, थँक्यू। गुड आफ्टरनून क्लास संपला का? गुड आफ्टरनून। 2 मिनिटं वेट करा म्हणताय का? सोमनाथ सर, बोला ना। हरिभाऊ ऑप्शन आहेत का आपले? मुंबईला गेली ती. नाही ते पडलं सरकार. नाही, सुरतला शिफ्ट केलं त्यांना। आसामला गेले, आसामला. गुवाहाटी आसामला आहे। सगळा खेळ याने केला हरिभाऊने। सरकार पडलं रे। एकनाथ कुठे? अरे भाऊ तुम बनव सरकार। त्या काकाला सांगायचं होतं ना हरिभाऊ। हरिभाऊ गेम प्लेयर आहे। हरीचे काका आहे ते आमदार मांगर साहेब। हाँ यस सुयोग, कुछ तो बात कर रहे हो क्या आप? झाला सर त्याचा प्रॉब्लेम। ओके सर, क्लियर। वन बाय वन। हाँ सुयोग, हा सर, झालाय विचारलं का? हो। हाँ ओके, और कोई तो बोल रहा था कुछ, और कुछ क्वेश्चंस है? नो सर। सर नोट्स लगे टाका सर। हाँ लगेज आपको, और अच्छे से प्रिपेयर करके आओ 1 to 1। आपको वही 1 to 1 का दुर्गेश का वीडियो भी मैं भेज देता हूँ, मैंने भी वहां से ही रेफर किया था ये, ओके, तो वो वीडियो आपको मैं रेफर करता हूँ, तो वो भी क्या करना, वीडियो देखो कंप्लीट करना है। तो मे भी आज तुम क्या करो, आज वो वीडियो देखने से अच्छा मैं और एक वो वीडियो बाकी है, देखो जो कुछ भी मैंने आपको डिटेल भेजे थे हाइबरनेट के, तो वो वीडियो देखो, उसके बाद मैं ये वीडियो डालता हूँ। यस स्प्रिंग मध्ये सर ती बिन फाईल प्रत्येक पॅकेजला वेगवेगळी घ्यावी लागेल का?
बिन फाइल हर पैकेज के लिए अलग अलग लेनी पड़ेगी क्या? अगर तुम उसमें अलग अलग क्लास की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो लेनी पड़ेगी। ओके। नहीं सर, प्रॉब्लम आ रहा सर, मैंने किया था इसे, तो कल हर पैकेज के लिए ये प्रॉब्लम आ रहा सर, बिन फाइल नहीं लेनी सर। ये देखो, अगर तुम हर पैकेज के लिए अलग अलग लेना चाहते हो ना, तो पैकेज के अंदर लेके उसका लोकेशन दे सकते हो। मतलब मानकर चलो तुम, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा वैसी खिचड़ी मत करो एक ही इसमें। तुम क्या करो, हर एक मतलब पॉसिबल है, हर एक पैकेज के अंदर क्या करोगे, देखो तुम उसका लोकेशन उस फाइल का, मतलब जहाँ पे bin.xml देते हो ना, तो उसके प्रीवियसली तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो मानकर चलो तुमने com.bicredit में लिया, तो com.bicredit का लोकेशन देना पड़ेगा सर आणि जर एकच पॅकेज जर घेतलं तर जेव्हा प्रोग्राम रन करावा लागेल तेव्हा आपल्याला त्याचा प्रोग्राम पॅकेजचं नेम टाकावं लागेल ना सर प्रत्येक वेळेस? मतलब अगर हर एक पैकेज में इंडिविजुअल ले रहे हो तो नाही, फक्त एक सिंगल बिन घेतली, सिंगल बिन फाइल घेतली तर? सिंगल बिल फाइल लिया, मतलब एक सिंगल बिल फाइल लिया तो जहाँ पे मैंने बनाई वहीं पे बनाओ ना, इधर उधर घुमाओ ही उसे मत। नाही सर, मग बिन फाइल मध्ये आपल्याला प्रत्येक वेळेस चेंजेस करावे लागतील ना? यस, लोकेशन टाकणं लागेल ना त्याची? ये देखो मैं क्या कहता हूँ, अगर आप एक ही मतलब प्रोजेक्ट में मल्टीपल पैकेजेस ले रहे हो, मल्टीपल काम कर रहे हो ना, देखो तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, करना है तो उसी पैकेज के अंदर bin.xml फाइल बनाना। लेकिन मैं जैसे कर रहा हूँ ना, देखो तो मेरा रिकमेंडेशन हर काम के लिए क्या करो, एक सेपरेट प्रोजेक्ट बनाना है तो वैसे भी कर सकते हो, हर एक पैकेज में सेपरेट बिन फाइल, वो काम के लिए सेपरेट सेपरेट, लेकिन कॉमन मत यूज करो सारे के लिए, सारे के लिए। सर लेकिन मैंने कल आपने बताया था ना, अपने इसके लिए प्रॉपर्टी और दूसरा जो बताया था उसके लिए दोनों बीन्स फाइल अलग अलग किए थे हर पैकेज के लिए, तरी लेकिन होती सर? शेयर नहीं करो, नहीं दिक्कत शेयर सर, करो लेकिन तो अभी मैंने एक ही फाइल की तो अभी रन हो रहा है मेरा प्रोग्राम। कल प्रॉब्लम मैडम को हाँ दिखा शेयर करो, मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है बताओ।